चलो बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो कंपाउंड्स गिवन है आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो प्रोपेन 1 ऑल ड्रॉ करो। 1 2 3, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। फिर ब्यूटेन 2 ऑल, ये ब्यूटेन 2 ऑल है। फिर आगे क्या है, पेंटेन 1 ऑल, इसको हम 3 बोल देते हैं। ये है पेंटेन 1 ऑल। देखो जब आप टेस्ट में करोगे ना, आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप टेस्ट में ड्रॉ करते हो आपको पूरा लिखना है, CH3 CH2 CH2H, आप ऐसे लिखोगे प्रोपेनॉल, ऐसे नहीं लिख दोगे। ठीक है, ये फोर्थ है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में आप इसको लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कार्बन की संख्या, कितना कार्बन की संख्या है। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, 4 में। तो जितना कार्बन का नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उतना वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, है फोर्थ का। उसके बाद इन दोनों में 4 4 कार्बन है। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में लगाना ना, तो सबसे कम किसका है, 1 का, क्योंकि 3 कार्बन है। 1 उससे ज्यादा 2 और 3 में 4 4 कार्बन है, तो दोनों में 4 4 कार्बन है। इसके बाद आप क्या देखोगे, ब्रांचिंग देखोगे। अगर आप ब्रांचिंग करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या रीजन है इसका, कि ब्रांचिंग करने से, देखो आप इसका जरा ड्रॉ करो, फिगर सा ड्रॉ करोगे, ऐसे बनेगा ना, स्ट्रेट चेन है ये। और इसका अगर ड्रॉ करते हो 3 का, तो ऐसे इस तरह से बनेगा, स्फेरिकल सा हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स 2 के इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स 3 के इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो कौन ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, 2। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 में ज्यादा है, बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते हो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों में से कौन कम है, 2 और 3 में से 3, उससे ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 4। तो ये आंसर है। जरा ऑप्शन चेक करो, क्या आएगा आंसर बताओ। 1 आ गया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 है ना। The boiling point of alcohols increase with increase in number of carbon atoms, because with increase in number of carbon atoms van der Waals force of attraction increases, यही है ना। For isomeric alcohol the boiling point decreases with increase of branching in carbon chain। ये 2 पॉइंट हो गए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट ये कि जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा, आइसोमरिक अल्कोहल के लिए अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। 2 पॉइंट हो गए बॉइलिंग पॉइंट की, थ्योरी यहाँ कवर हो गई उसकी। क्लियर है बात, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज मोर वॉलेटाइल एंड एक्सप्लेन। मोर वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसके वेपर जल्दी बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, एक और मॉलिक्यूल है सी और डी, इसमें मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो कौन ज्यादा वॉलेटाइल होगा, सी डी वाला। ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा ना, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है वो कम वॉलेटाइल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। पैरानाइट्रोफिनॉल में ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मोर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अब नेक्स्ट रीजन ये है कि वाई उसमें लेस क्यों होता है, इंटरमॉलिक्यूलर में लेस क्यों होता है, तो उसके लिए उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखो ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो फिनॉल क्या होता है, दिस इज फिनॉल। उसकी पैरा पे क्या लग गया, नाइट्रो, पैरों में नाइट्रो लग गया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया।
पैरानाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल लिए दूसरा मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ऑर्थो में देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, दिस इज फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, यही होगा ना NO2 ऐसे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो इसमें इसका एक ऑक्सीजन इसका एक एच आपस में एच बॉन्डिंग कर देंगे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर, ये आपस में ही एच बॉन्डिंग कर रहा है, साइड वाले के साथ उसको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि साइड वाले के साथ होगी नहीं, ऐसा नहीं है, पर कम होगी, तो इसके साथ इसको मतलब ही नहीं रहा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कम हो गया ना, बिकॉज उसमें इंट्रा है। तो फिर क्या, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल molecules have intermolecular hydrogen bondings, hence these are more associated with each other than orthonitrophenol which has intramolecular hydrogen bonding. This makes orthonitrophenol more volatile. Clear?